बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। तेल ये वो चीज है जिसने पिछले 100 सालों में ही दुनिया की काया पलट कर रख दी। यही वो चीज है जिसके सहारे दुनिया के लगभग हर देश की इकोनॉमी चल रही है। ये ब्लैक गोल्ड है। अगर ये खत्म हुआ तो क्या तबाही मचेगी, आज इसी बात का खुलासा किया जाएगा। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको हैरान जरूर करेगी, लिहाजा वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये तेल आया कहां से, कैसे बनता है ये काला, गाढ़ा और बदबूदार तेल। दरअसल दोस्तों, समुद्र में बहुत से छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो समुद्र की जमीन पर जा पहुंचते हैं। समुद्र तल में ऑक्सीजन न होने की वजह से इनका शरीर गलता नहीं है और फिर हजारों लाखों सालों तक इन छोटे जानवरों के शरीर पर मिट्टी जमने लगती है। काई जैसे पदार्थों के साथ मिलकर ये गाढ़े और चिपचिपे हो जाते हैं। वक्त के साथ प्रेशर और हीट की वजह से ये कच्चे तेल का रूप ले लेते हैं। हम जब भी तेल का नाम लेते हैं तब हमारे दिमाग में सिर्फ अरब देश ही आते हैं। हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग ये सोचते हो कि तेल की खोज सबसे पहले अरब देशों में ही हुई थी, मगर आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कच्चे तेल की खोज सबसे पहले अरब देशों में नहीं बल्कि अमेरिका में हुई थी। सन 1859 में एक अमेरिकी व्यापारी एडविन ड्रेक लैंप जलाने के लिए एक ऐसी चीज की तलाश कर रहे थे जो सस्ता हो और टिकाऊ हो। इससे पहले लैंप जलाने के लिए व्हेल मछली के तेल का इस्तेमाल होता था। साल 1859 में एडविन ड्रेक ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के सुनसान इलाकों में कच्चे तेल की खोज की थी। तेल की खोज के बाद तो दुनिया इतनी तेजी से बदलने लगी जितनी पिछले हजारों सालों में नहीं बदली थी। आज दुनिया के लगभग हर देश की अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पर डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि दुनिया की 33% एनर्जी क्रूड ऑयल से ही तैयार होती है। 20वीं सदी में ज्यादातर अरब देश अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, इसीलिए जब अमेरिका में तेल की खोज हुई तो कई अमेरिकी कंपनियों ने तेल की खोज के लिए अरब देशों का रुख किया और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे अरब जगत में भर भर के तेल की खोज होने लगी। अमेरिका के बाद 1938 में सबसे पहले सऊदी अरब में तेल का खजाना खुला। फिर ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला वगैरह देशों में भी तेल मिलने लगा। मगर दिक्कत ये थी कि अरब देशों के तेल पर अमेरिकी कंपनियों का ही कंट्रोल था, जिसकी वजह से अरबों को कुछ खास फायदा नहीं मिल रहा था। मगर फिर अरबों का दिमाग खुला और 1960 के दशक में सऊदी अरब, ईरान, इराक, वेनेजुएला वगैरह अरब देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे आज ओपेक संगठन कहते हैं। आज ये संगठन अरब देशों के तेल को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तेल की कीमतों को कंट्रोल करता है। दुनिया का 40% कच्चा तेल इन्हीं ओपेक देशों से प्रोड्यूस होता है और दुनिया का 80% तेल इन्हीं 13 देशों के पास है। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? सऊदी अरब की आरामको कंपनी। शायद आपको सुनकर चक्कर आ जाए कि आरामको कंपनी इतनी अमीर है कि ये एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को सुबह खरीदकर शाम को बेच सकती है। यहाँ तक कि यह अकेली कंपनी भारत, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है। ये अकेली कंपनी पाकिस्तान जैसे 8 देशों को खरीद सकती है। आरामको पहले अमेरिका की कंपनी हुआ करती थी, मगर 1970 में सऊदी अरब ने यह कंपनी अपने अंडर कर ली। दोस्तों, अमेरिका वो देश है जिसने इसी कच्चे तेल के लिए न जाने कितने मासूम लोगों की जान ली थी, कितने ही देशों को बर्बाद कर दिया। मगर क्या आप जानते हैं, सन 1973 में जब इजिप्ट व सीरिया की इजराइल के साथ जंग हुई थी, तब जिन देशों ने इजराइल को सपोर्ट किया था, अरब देशों ने उन देशों को तेल देना बंद कर दिया था, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। उस वक्त अमेरिका की सांसें अटक गई थी, अमेरिका की इकोनॉमी धड़ाम से गिर गई थी। इतनी पावरफुल चीज है ये कच्चा तेल। तेल की खोज से पहले पूरा अरब जगत रेगिस्तान से ज्यादा कुछ नहीं था। यहाँ तक कि सऊदी अरब तो मुसलमानों के हज व उम्रा से होने वाली कमाई पर टिका हुआ था। मगर आज अल्लाह की कुदरत देखिए, इस तेल ने बड़ा खेल कर रखा है। दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतें, लग्जरी कारें, होटल्स, रहीशी, टूरिज्म सब
कुछ ही सालों में अरब में आ गया। मगर सवाल पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ हमेशा रहेगा? क्या तेल अरब देशों को जिंदा रख पाएगा? क्या होगा जब अरब देशों की जमीन से ये कच्चा तेल निकलना बंद हो जाएगा? दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो आज हर दिन पूरी दुनिया में 10 करोड़ बैरल तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैरल को आसान भाषा में समझाऊं तो एक बैरल में तकरीबन 160 लीटर होता है। कहा जाता है कि जब से सऊदी अरब में तेल की खोज हुई है तब से लेकर आज तक सऊदी अरब ने तकरीबन 94 बिलियन बैरल तेल बेच दिया है और अब भी सऊदी अरब के पास 266 बिलियन बैरल तेल बचा हुआ है। सऊदी अरब हर दिन 1 करोड़ 20 लाख बैरल तेल प्रोड्यूस करता है। इस गणित के हिसाब से अगले 70 सालों के बाद सऊदी अरब के पास तेल खत्म हो जाएगा। इसी तरह कुवैत, ईरान, इराक, इजिप्ट, कतर वगैरह अरब देश भी तेल के दम पर ही अपना देश चला पा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के किस देश के पास सबसे ज्यादा कच्चा तेल है तो शायद आप सऊदी अरब का नाम लेंगे। मगर हैरान करने वाली बात है कि वेनेजुएला वो देश है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल है। अगर अरब देशों के पास तेल और गैस खत्म हो जाए तो सिर्फ अरब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उथल पुथल हो जाएगी। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अमेरिका, चीन, भारत जैसे बड़े देश भी गरीबी का शिकार हो जाएंगे। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि 2 रुपए में मिलने वाली चीज 10 या 20 रुपए की मिलने लगेगी। इसकी वजह ये है कि कच्चे तेल से सिर्फ डीजल और पेट्रोल ही नहीं बनता बल्कि गैसोलीन, जहाजों का फ्यूल, हीटिंग ऑयल, लुब्रिकेंट्स, रबर, यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा प्लास्टिक भी कच्चे तेल से ही बनता है। कॉस्मेटिक की चीजें, पॉलिश, सड़क बनाने के काम आने वाला डामर, ग्रीस, इंजन ऑयल और भी बहुत सी चीजें कच्चे तेल से ही बनती हैं। अगर कच्चा तेल खत्म हुआ तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। सड़क पर एक भी वाहन नहीं दिखेगा। मगर फिर भी इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि एक न एक दिन तो ये तेल खत्म तो जरूर होगा। इसीलिए कई देश अभी से अपने ऊपर से तेल के बोझ को हटाने में लग गए हैं। कई देशों में अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनने लगे हैं। दुबई का एग्जाम्पल सबसे सटीक बैठता है। दुबई ने बहुत पहले ही ये भांप लिया था कि हमेशा ही इस तेल के सहारे नहीं रहा जाएगा। इसीलिए दुबई ने अपने देश को टूरिज्म स्पॉट बना दिया और आज दुबई की इकोनॉमी तेल से हटकर टूरिज्म पर आ गई है। इसी तरह सऊदी अरब भी करने लगा है। सऊदी का विजन 2030 इसी बारे में है कि देश में कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ऑयल पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। सऊदी अरब नियोन सिटी इसीलिए बना रहा है ताकि सऊदी में टूरिज्म बढ़े। कतर, कुवैत, इजिप्ट वगैरह अरब देश भी इसी राह पर निकल पड़े हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया के बहुत से देश अपने ऊपर से तेल की डिपेंडेंसी को खत्म करने में लग गए हैं। तेल की जगह अब दूसरी किफायती चीजों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने लगे हैं। इसीलिए आज से 150-200 सालों बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब दुनिया तेल व गैस का इस्तेमाल करना ही बंद कर देगी। उसके बाद भले ही अरब देशों के पास कितना ही तेल और गैस क्यों न हो, वो किसी काम का नहीं रहेगा।